हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको एनिमल में एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है। यह हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द एनिमल ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ax sec अल्फा माइनस बी वाई cosec अल्फा बराबर a स्क्वायर वन बी स्क्वायर वेयर अल्फा इज पैरामीटर। जहाँ अल्फा है क्या है बोलो, पैरामीटर। तो जब भी कोई आपको ठीक एनवलप निकालने का फैमिली ऑफ कर्व देगा तो सामने लिख देगा कि पैरामीटर क्या है। अगर पैरामीटर अल्फा दे रखा तो इसको कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखना। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो गिवन में लिखा गया है ax sec अल्फा माइनस बी वाई कॉसिक अल्फा और बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये और अल्फ़ा पैरामीटर है, तो मैंने क्या बताया था। ठीक, अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ठीक, तो जो पैरामीटर दिया जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा में होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अल्फ़ा में कैसे होगा, देखिए ए एक्स तो कांस्टेंट है, बिल्कुल ऐसे लिखा रहा है, ध्यान समझना सवाल। ठीक, और सेक अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन होता है सेक अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना निशान माइनस का बी बाई इसे लिखा रहेगा। कॉसिक अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन होता है ठीक माइनस कॉसिक अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा। तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, आपको सही से ये हो जाएगा माइनस कॉसिक अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा। तो ये डिफरेंशिएशन हो रहा ठीक पार्शली एक्स अल्फ़ा के टर्म में, और इक्वल टू कितना चल रहा है, जो कांस्टेंट है इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। ठीक, कैसे करना है, देखो इस वाले टर्म उधर लिया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहे हैं ए एक्स, ये सेक अल्फ़ा लिखा और इसका क्या लिखा बोलो, टेन अल्फ़ा लिखा। ध्यान से देखना। ठीक, स्टव बराबर। अब यहाँ देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उधर जाएगा फिर से माइनस आएगा, माइनस बी वाई और यहाँ आएगा कॉसिक अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा। अगला स्टेप मेरा क्या कहता है कि इसको रोक लेना, ये नीचे लाओ। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए सेक अल्फ़ा को एक तरफ लिखा और यहाँ लिखा हमने ये टेन अल्फ़ा। ठीक, और इसको नीचे ला रहे हैं। ठीक, इसको लिख रहे हैं यहाँ से हम लोग कॉसिक अल्फ़ा। बस इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा इधर। ठीक, यह आ जाएगा कॉसिक अल्फ़ा और इधर क्या आ जाएगा बोलो, कॉट अल्फ़ा बराबर। तो यहाँ माइनस का ये बी वाई, तो लिखना ही लिखना माइनस का बी वाई, और नीचे लिख देना ऐसा कर जैसे मैं लिख रहा हूँ ए और एक्स, इस टाइप से लिखा गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ होती है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे 10 बनाने की। ठीक, देखो 10 कैसे बनता है। ये कॉट अल्फ़ा को ऊपर भेज दिया तो 10 बन गया, ये कॉट अल्फ़ा को ऊपर भेज दिया तो क्या बन गया, 10 बन गया। सेक अल्फ़ा क्या लिखेंगे, बनपान का, तो इसको बनपान साइन, तो ये वाला साइन ऊपर गया, इसका बनपान साइन क्या गया, ऊपर गया। तो देखो बनपान कॉसिक अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन अल्फ़ा, और सेक अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, उल्टा कॉस अल्फ़ा इंटू, ये दो स्टेप समझा रहा हूँ मैं, ये वाले दोनों। ठीक, सेक अल्फ़ा लिख सकते हैं बनपान कॉस अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा को उल्टा साइन अल्फ़ा लिख दिया ऊपर। ठीक, और ये टेन ऊपर गया तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा और बराबर माइनस बी बाई और कितना चल रहा था ए एक्स, ये आप ऐसे लिखेंगे माइनस बी बाई एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक साइन और कास मिलकर टेन बन गया, और टेन पहले लिखा गया स्क्वायर में, तो ये मिलकर ये भी टेन अल्फ़ा, ये भी टेन अल्फ़ा मिलकर क्या बन जाएगा बताइए, टेन क्यू अल्फ़ा और माइनस बी बाई और नीचे क्या चल रहा था ए एक्स। अब आगे तक यहाँ पर ठीक थोड़ा बताते हैं। तो टेन क्यू अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी कितनी, अब यहाँ से टेन अल्फ़ा निकालो। ठीक, तो कैसे निकालें टेन अल्फ़ा, देखिए टेन क्यू अल्फ़ा की जगह हमें निकालना है टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो 3 उधर भेजो तो आंसर आएगा माइनस बी बाई की पावर में 1/3 और इधर क्या आ जाएगा फिर ए एक्स की पावर में भी आ जाएगा 1/3। बस हमने क्या किया 1/3 को जो यहाँ 3 गया दोनों के ऊपर लिखा जाएगा तो अलग अलग लिख दिया एक साथ। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा दिया 1/3, उसके साथ लगा दिया, और ये चल रहा था टेन अल्फ़ा के बराबर। अब एक देखो यहाँ पर एक काम करते हैं। ठीक, अगर टेन अल्फ़ा आपको पता चल गया है तो यहाँ पर हमें नियम क्या होता है, जब हम पार्शली डिफरेंस कर लेते हैं तो हमें कुल मिला के ठीक इन अल्फ़ा हटाना पड़ता है। ठीक, तो कुल मिला के हमें सेक अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वैल्यू निकाल कर रखनी, इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए एक ट्रेंगल बनाते हैं। ठीक, यहाँ समझना ठीक ध्यान से। अब तो अगर टेन अल्फ़ा की वैल्यू इतनी दी गई है ये है, ठीक, तो एक ट्रेंगल बना कर ठीक इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना ठीक स्टेप बहुत। ये हमने एंगल अल्फ़ा लगाया, टेन अल्फ़ा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर पान बेस। तो ये वाला स्टेप क्या बन गया, माइनस बी बाई की पावर
1/3 और ये स्टेप बन जाएगा ax की पावर में भी कितना 1/3। ठीक, ये 1/3 चल रहा लिखा हुआ। अगर ये दोनों वैल्यू पता तो ये वाला मान हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या होगा, मतलब इन दोनों का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करो आंसर क्या आएगा देखिए यहीं पर ax की पावर में 2/3 निशान प्लस का। अब जब इसका स्क्वायर करो नेगेटिव खत्म कर देंगे। ठीक, आंसर आएगा यहाँ पर b की पावर में 2/3। ठीक है, नेगेटिव है लिखा नहीं मैंने, ठीक, डायरेक्ट हटा दिया। जब इसका स्क्वायर करोगे इस वाले स्टेप का, ठीक, यहाँ पर पावर 2 लगाओगे तो माइनस हट जाएगा तो पावर में 2/3 लिखा रहेगा। तो ये बना दिया इतना। ठीक, अब अगर तुम्हारे पास ये टेंगल बन गया तो हम यहाँ से सेक अल्फा और कॉस अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतना नोट करो, फिर वैल्यू निकाल दिखाते हैं कितनी आएगी। ठीक, देखिए एक बार और देख लो। ठीक फ्रेंड, ये एक हमारे पास दिया गया, ठीक, फैमिली ऑफ कर्व है। तो अगर अल्फा पैरामीटर कह रखा है तो अल्फा में होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक अल्फा होता है सेक अल्फा tan अल्फा माइनस तो रहेगा b/, कॉसेक अल्फा होता है माइनस कॉसेक अल्फा tan अल्फा। बस ये तो जीरो हो जाएगा, उसको उधर ले गए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मतलब कुल मिला के tan निकाल दिया। और जब tan अल्फा निकल जाएगा तो हम यहाँ ट्रायंगल बनाकर, ठीक, जो चीज़ यहाँ दिक्कत करती है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको हम यहाँ से हटा रहे थे। देखिए ये स्टेप सेक अल्फा की वैल्यू, तो सेक अल्फा कितना हो जाएगा देखिए। अगर सेक अल्फा का मान निकालना चाहते हैं तो सेक अल्फा होगा, ठीक, हाइपोटेन्यूस अपान बेस, मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी और फिर ये नीचे आएगी। ठीक, अगर कॉस अल्फा होता तो बेस अपान आता हाइपोटेन्यूस। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा इतना ही जितना ये लिखा गया है, ax की पावर में 2/3 प्लस b/, की पावर में 2/3 और नीचे कितना आ रहा देखिए ax की पावर में 1/3। ये वैल्यू किसकी हो गई सेक अल्फा की। और अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, कॉसेक अल्फा की। कॉसेक अल्फा की वैल्यू ये रही, तो कॉसेक अल्फा वैल्यू होगी, ठीक, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। तो ये स्टेप फिर बनाएंगे। ठीक, देखिए कैसे अंडर रूट आएगा। ठीक, मैं ये टोटल ऐसे लिखा रहा है, कितना आ रहा है देखिए ax की पावर में 2/3 निशान प्लस का और b/, की पावर भी 2/3 और इधर माइनस b/, की पावर में 1/3। ये दो मान निकाले हमने। ठीक, एक सेक अल्फा का मान निकला है और एक कॉसेक अल्फा का। ये दोनों मान आप यहाँ रखेंगे। ठीक, इस इक्वेशन 1 में यहाँ लिखा जाएगा दीज वैल्यू पुटिंग 1, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दीज वैल्यूज पुटिंग 1, तो इतना लिखो, फिर मान रखा कैसे सॉल्व करते बताते। ठीक, स्टेप है तो यही वर्किंग लगानी। ठीक है, सवाल जितने होंगे सारे ऐसे लगेंगे, बहुत आराम सवाल लग जाते हैं। तो इतना नोट कर लो, तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक, फ्रॉम 1 से। तो देखिए कैसे रखते हैं वैल्यू, इसको हटा रहे। ठीक, यहाँ से ये भी सब ऐसे रहना। ठीक, बस यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम 1। बहुत ध्यान देखना जो स्टेप लिख रहे हैं। ठीक, हम लोग फ्रॉम 1 में यहाँ देखो ax सेक अल्फा लिखा हुआ। अगर चाहो तो इस इक्वेशन में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो इक्वेशन आपके पास लिखी ही चल रही। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो ax लिखोगे। ठीक, और सेक अल्फा का मान ये वाला पड़ेगा अंडर रूट। अब थोड़ा बड़ा लिखना पड़े तभी आप आगे स्टेप। ठीक, यहाँ पर वैल्यू आ रही थी ax की पावर में 2/3 प्लस b/, की पावर भी 2/3। ये 2/3 लिखा चल रहा। ठीक, और नीचे कितना चल रहा बताइए, ये वैल्यू बढ़ रही। ठीक, सेक अल्फा की वैल्यू उसके नीचे ax की पावर में 1/3 निशान प्लस का। आगे देखो, ठीक, प्लस का निशान क्यों लगा दिया, माइनस चल रहा। ठीक, लगाया मैंने प्लस का, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर माइनस b/, लगा दे रहे हैं। ठीक, कितना माइनस का b/। ये ट्रिक हल्के से सीख साल करने के, यहाँ माइनस था लेकिन हमने लिखा प्लस और इसको लिख दिया माइनस b। हालांकि माइनस प्लस माइनस आ जाएगी। ठीक, अब कॉसेक अल्फा वैल्यू वाले रख रहे हैं। ठीक, अंडर रूट में यहाँ रखा जाएगा ax की पावर में 2/3 और b/, की पावर भी 2/3 और नीचे क्या चल रहा बताइए, माइनस b/, की पावर 1/3 और बराबर a² और माइनस b²। ठीक, ये हमने वैल्यू डाल दी। ठीक, कुल मिला के अब इसको हटा रहे हैं। ठीक, सेक अल्फा वैल्यू देखो ये रही और यहाँ पर थोड़ी ट्रिक लगाई थी, प्लस लगा माइनस b/, लिखा वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक, कॉसेक अल्फा की, बाकी सब हटा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या काम करना देखो बहुत ध्यान। ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगा लो। ठीक, अब देखो जैसा ये लिखा हुआ बिल्कुल वैसे लिखा हुआ। ठीक, इसका मतलब ये कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको कॉमन में बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक, स्टेप ऐसे करके क्या कॉमन हो रहा बताइए, ax की पावर में 2/3 यही लिखा जाएगा 5 बार लगभग ऐसे। ठीक,
और बी बाई की पावर भी 2/3, ये तो हो गया बाहर निकल गया कॉमन में, ठीक। स्टेप बचा कितना वो देखना, ठीक, ध्यान से ब्रैकेट में। अब यहाँ बचा देखो ए एक्स बचा, अब पावर में देखो 1 है, ये यहाँ 1 है मान लो, ठीक। और ये इसके साथ ऊपर ले जाकर जोड़ दो, तो लेकिन निशान का आएगा माइनस का आ जाएगा, निशान प्लस का। वही काम है, माइनस का बी बाई लिखा, ठीक। यहाँ पर माइनस का क्या लिखा बताइए, माइनस का बी बाई, यहाँ 1 मान लो तो ये 1 लिखा, ये जाके उधर फिर से घटे जाएगी, ठीक। तो फिर आएगा इतना -1/3, बिल्कुल सेम सवाल जैसे ये बता, बिल्कुल वैसे ही, ठीक। और ये ब्रैकेट बंद हो गए, बराबर क्या चल रहा था, a² माइनस b², ठीक। ये टर्म ऐसे लिखा रहा है, ठीक। अब देखो इसी स्टेप का और से करना, ठीक है। वैसे एक बार और अंडर रूट में ये वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा, ax की पावर में 2/3 निशान प्लस का, और बी बाई की पावर भी 2/3 निशान प्लस का, ठीक है। अब ब्रैकेट लगे रहे, ठीक। यहाँ देखो बच्चा कितना, ax की पावर में क्या बचेगा 2/3 निशान प्लस का, यहाँ बचेगा माइनस बी बाई की पावर भी 2/3 ब्रैकेट बंद, ठीक, बराबर a² माइनस b²। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर पावर 2 है, अगर ये वाला 2 इस पर आएगा तो ये प्लस बना देंगे, ठीक। तो अब अगले स्टेप में ये माइनस हटा देंगे हम लोग, ठीक। तो क्या काम करेंगे, फिर से ये लिखो एक बार और, यहाँ लिखा जाएगा ax की पावर में 2/3 प्लस बी बाई की पावर भी 2/3 ब्रैकेट बंद, ठीक। यहाँ आएगा ax की पावर भी 2/3 निशान प्लस हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ आएगा कितना बताइए, बी बाई की पावर 2/3 ब्रैकेट बंद, ठीक। अब बराबर a² माइनस b², ये ब्रैकेट है, ठीक है। ऐसे अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक। यहाँ पर बस एक स्टेप और सही कर दें, ठीक। हम बताते हैं कैसे सही होगा, ठीक। स्टेप सॉरी a² माइनस b² लिखा रहा है, ठीक। यहाँ समझाते हैं, ठीक। जैसे कि इस वाले स्टेप को, ठीक, मान लेते जाए एक फार्मूला देखो, ठीक। ध्यान, अगर मान लो अंडर रूट x लिखा हो और फिर x लिखा हो, समझ लेना जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक। देखो इस टोटल को रूट के साथ इसे x मान लो, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या लिखा गया बताइए, x लिखा, ये x आ गया रूट x, और ये फिर से x, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी वो चीज़ यहाँ लिखी, मतलब ऐसा लिखा मिला रूट x इंटू x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, x की पावर 1/2 प्लस 1 जोड़ो, आंसर आएगा 3/2। तो कुल मिला के, ठीक है, x की जगह पर इतना स्टेप लिखा गया जी, और ये भी x है। तो इसका मतलब है x की पावर 3/2 बने, तो ये पूरी वैल्यू के ऊपर पावर लगा दें कितनी 3/2, मतलब इसका 1/2 और ये 1 मिलकर क्या बन गया 3/2। तो अगला स्टेप देखिए क्या कहता है, इतना नोट करो, फिर आगे स्टेप से करते हैं, ठीक। यहाँ से लिखते हैं, देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक। ax की पावर 2/3 प्लस बी बाई की पावर भी 2/3 ब्रैकेट बंद, ठीक। और टोटल पावर कितना आएगा बोलो 3/2 इक्वल टू आ जाएगा a² माइनस b²। ये हो गया तुम्हारा, ठीक। इतना देख लेना, इन दोनों को मिला के लिख दिया 3/2। अब इसको उधर भेज दो पावर को, तो अगला स्टेप क्या कहलाएगा, ax की पावर में आएगा 2/3 निशान प्लस का, और बी बाई की पावर भी आएगी 2/3। अब ये 3/2 को जब उधर भेजा जाएगा तो ये भी पलट के लिखा जाएगा, a² माइनस b² की पावर भी आएगी 2/3। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। यही इसका इनवलप कहला पढ़ा जाए, ठीक, पहला सवाल का। तो यही था हमारा, ठीक। जो भी तुम्हें कर्व दिया गया था फैमिली का, उसका इनवलप ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट करो, एक और सवाल आपको बताते हैं, इनवलप का छोटा था, ठीक, ऐसे लग सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रिक थी वो बता दी गई, ठीक। उसके साथ आप सवाल लगा सकते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक। हमारे पास y बराबर mx प्लस 1 और m की पावर 3 है, और यहाँ पर m की पावर p है, ठीक। अगर p का मान 3 रख दिया जाए तो ये सवाल बन जाएगा, या और भी सवाल बन सकते हैं ऐसे, ठीक। अगर मान लो यहाँ 2 होगा तब भी लग जाएगा, 5 होगा तब भी लग जाएगा, 4 होगा तब, ये जनरल आ गया, ठीक। तो इसे ना लगा कर हम इसको लगा रहे हैं, ठीक, यहाँ से, क्योंकि अगर ये लग जाए तो बिल्कुल वैसे ये आप अपने आप लगा सकते हैं, ठीक। तो सोल्यूशन सेकंड देखना, तो गिवन में देखो क्या दे रखा कर रहा है, गिवन में y बराबर mx प्लस a m की पावर में p, ठीक हो गया। यहाँ पर लिख लेना कि पूरा सवाल में लिखा गया m विद पैरामीटर, यहाँ लिख रहे, ठीक, दोनों के लिए, ठीक। वेयर m इज पैरामीटर, जो भी सवाल आएगा उसमें पैरामीटर आपको जरूर लिख देगा, ठीक। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक। तो हमने क्या किया, अगर पैरामीटर दिया जाए तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे m के टर्म में, ठीक। तो यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन
फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू m, तो m में होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो y का कितना हो जाएगा 0, m का 1 हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा निशान प्लस का, यहाँ a आ जाएगा, ठीक है, और इसमें आएगा p पहले आ जाएगा, ठीक। और m की पावर में कितना आएगा बताइए, m की पावर में आ जाएगा p माइनस 1, इतना बना। देख लो ना, y का 0 होगा, m का 1 होगा, x आया, ये ऐसे रखा, यहाँ फॉर्मूला लगा दे अपना भाई, p m के पास p1, ठीक है। तो यहाँ से m का मान निकाल, यहाँ रखना, आपका आंसर आ जाएगा, यही नियम होता है, ठीक है। मतलब अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एलिमिनेटिंग m फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द रिक्वायर्ड एनवेलप, ठीक। तो लिखना चाहो लिख सकते हो ऐसे, एलिमिनेटिंग स्मॉल m फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो एलिमिनेट करना है m को, ठीक। तो फिर यहाँ लिखना फ्रॉम सेकेंड था, ठीक। अच्छा, यहाँ से कैसे निकालेंगे देखो मान, ठीक। इसको रोक लो और x को इधर ले आओ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a p m की पावर में p माइनस 1 बराबर माइनस x, इसको रोक लिया गया, ठीक है। और इसको इधर ला रहे तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक। यहाँ से a p के नीचे फेंक दो, ठीक। अच्छा, तो m की पावर में p माइनस 1, m की पावर, ठीक, इक्वल टू, ठीक। और माइनस x अपान क्या बचा, a और p। फिलहाल अभी इसको आप ऐसे रखो, ठीक। अब कैसे मान रखते हैं फ्रॉम 1 में वो देखना, ठीक। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं, ठीक, फ्रॉम 1 से देखिए y बराबर लिखा गया है mx प्लस ए m की पावर p। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से m काम में निकाल लिया, ठीक है, ठीक। यहाँ पर तो x बचेगा, a बचेगा, और यहाँ m नीचे आएगा तो ऊपर भेज देना, m की पावर कितना आ जाएगा बोलो, p माइनस 1, क्योंकि जो चीज़ यहाँ बनी वैसा बना लेते हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक है। तो बना दी। अब देखो यहाँ पर m की पावर तो सही लगा p माइनस, लेकिन यहाँ m ऐसे ही है, ठीक। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, ठीक, पावर लगाएं दोनों, तो यहाँ लिखा जाए टेकिंग पावर, थोड़े से साल को नहीं ट्रिक हल की थे, ठीक है। टेकिंग पावर p माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पर पावर लगाएंगे दोनों, ठीक। तो क्या पावर लगेगा देखिए, y की पावर में p माइनस 1, बहुत ध्यान सुनना, ठीक। और फिर m की पावर में भी आ जाएगा p माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, x प्लस, ये x ऐसे लिखा रहेगा, प्लस ऐसे लिखा रहेगा, a की पावर में m की पावर में p माइनस 1 ब्रैकेट 1, ठीक है। लेकिन हमने पावर जब लगाई है तो यहाँ लगेगा, यहाँ टोटल पर लगेगी जाके, एक और लग जाएगी p1, ठीक है, ऐसे। अब देखो m की पावर p1 यहाँ बना, तो इनकी जगह ये रख देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे, ठीक, यूजिंग थर्ड मतलब थर्ड इक्वेशन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखो, वैल्यू यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आगे देखना यहाँ से, ठीक, स्टेप। तो देखो y की पावर में p माइनस 1 बराबर m की पावर p माइनस 1 की वैल्यू ये रखें, ठीक। तो माइनस x अपान ए पी ब्रैकेट 1, ठीक, स्टार्ट। फिर x प्लस a इंटू, यहाँ पर मान रखना, ठीक, माइनस x अपान ए पी चल रहा, ठीक है। और ब्रैकेट 1 पावर में p माइनस 1, ठीक। तो मान पड़ गया, बस f की पावर p माइनस 1 का मान यहाँ भी पड़ा और यहाँ भी पड़ा, बाकी जो का त्यों लिखा, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, ठीक। हम लोग माइनस x अपान ए पी, यहाँ देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस, तो कितना बचा, x माइनस x बचेगा और नीचे p बचेगा, a से कैंसिल हो रहा है, a लिखा गया, ठीक है। और पावर में क्या चल रहा बोलो, p माइनस 1। अब इसका काम करते हैं, इसको हटा रहे, ठीक। यहाँ से इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। देखिए माइनस x अपान ए पी, ये फिलहाल अब ऐसे रखो, यहाँ थोड़ा सही करते हम लोग, ठीक। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अगर हम x कामन निकालें, तो जैसे कामन निकालेंगे तो पावर क्या आएगी बताइए, p माइनस 1। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस 1 अपान p की पावर में p माइनस 1, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए आगे माइनस x, अच्छा x की पावर ये 1 और ये वाला स्टेप जुड़े तो 1 प्लस क्या हो गया, p माइनस 1, और नीचे ए पी ऐसे लिखा, ये है p माइनस 1। देख लो हमने क्या किया, ठीक। ये पावर 1, ये पावर 1, x की पावर जुड़ जाएंगे, ठीक। तो जोड़ देंगे, ठीक। तो ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाए, ठीक। यहाँ बचेगा कितना, p माइनस 1 अपान p,
एलसीएम लिया गया, पावर क्या लिखी गई, p-1। अब आगे देखो माइनस, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाए तो आएगा x की पावर p अपान AP इंटू, अब अलग अलग करो, p-1 की पावर में p-1 और फिर p की पावर में p-1, और इधर चल रहा था a और p। अब यहाँ पे देखो p की पावर 1 और ये p की ये वाली पावर भी आपस में जुड़ जाएगी, ठीक। तो अगला स्टेप देखिए क्या बनता है इसका, यहाँ तक डाल है, ठीक। स्टेप बस सिंप्लीफाई करते रहो, आंसर आ जाएगी, ठीक। इसका देखिए इधर तो ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, y की पावर में p-1 बराबर, ठीक, तो माइनस x की पावर p और इधर p-1 की पावर में p-1 लिखा ही रहेगा, ठीक। नीचे a ऐसे लिखा रहेगा, अब p लिखा है तो इसकी पावर 1 हो गई है, तो आप देखोगे 1 प्लस p-1, अब 1 से 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो y की पावर में p-1 माइनस x की पावर p और फिर p-1 की पावर में p-1 और नीचे a और फिर p की पावर में क्या आ गया, p। जरा इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 3, ठीक। बस यही आंसर है, ऐसे ही लिखा है। कुल मिला के इन्होंने क्या किया, ठीक, देखो इस वाला टर्म इधर भेज दिया बस, ठीक है। ये जब इधर आएगा तो y की पावर हो जाएगा p-1, बस ये इसका आंसर हो गया। इनटू में a आ गया और फिर p की पावर p बराबर माइनस x की पावर p और p-1 की पावर में p-1। इतना छोड़ दो, ठीक, आपका सवाल सही हो गया, ठीक है। तो कोई भी सवाल दिया जाएगा उसका लगाने का तरीका बिल्कुल आप ऐसे ये लगाएं, ये थोड़ा जल्दी लग जाए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है, ठीक थी, ठीक, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में। तो ये सवाल आप नोट कर लो, ठीक। तो पहला आंसर, ठीक, इसका देखिए पहला एक्सप्रेशन कितना होगा। जैसे y बराबर क्या लिखा गया बताइए, mx प्लस, अगर कोई संख्या लिखी तो सवाल जल्दी लग जाएगा, ठीक है, m की पावर 3 डालना इक्वेशन, ठीक। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताइए, डिफ्रेंशिएशन 1 पार्सली, अब पार्सली को हम लोग यहाँ पर p से नोट, ठीक, डायरेक्ट पार्सली लिखेंगे और क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू m, ये पार्सली लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसका x आ जाएगा प्लस यहाँ पर आएगा, देखिए इसका आएगा 3a और m²। देख लो कितना सरल सवाल, ठीक। यहाँ से इसका क्या डिफरेंशिएशन 3m² और ये तो लिखा ही जाएगा, ठीक। यहाँ से m² मान निकाल लो तो इसको इधर लाओ, -x बराबर 3a m², तो यहाँ से m² मान निकालो तो -x/3 ठीक। बिल्कुल वैसे लगा जैसे भी बताया था जनरल, ठीक मैंने। तो इतना आ गया, ये वैल्यू 1 में रखनी, ठीक है, पुटिंग 1। तो देखिए कैसे आएगा, तो 1 को थोड़ा सा ही करो, y बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक, अभी वैल्यू नहीं पढ़ रहे, ठीक, 1 को लिख सकते हैं यहाँ से n, देखिए अब एक बार लिख देते, ठीक, कायदे समझ में आ जाएगी, ठीक। फिर AMQ है ना, जैसे ये फ्रॉम 1 से 1 को लिखा, और यहाँ से हम कॉमन निकालो, जब कॉमन निकालें तो x प्लस कितना आएगा बताइए, AM², ये y आ गया। अभी मान पढ़ नहीं सकता तो यहाँ पर लिखा ना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक, तभी लग पाएगा सवाल, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। तो कितना आ जाएगा, y² बराबर m² हो जाएगा और x प्लस a m² का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब m² का मान रख दो ये वाला, ठीक। तो देखो रख रहा है y² ऐसे रखना, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग सेकेंड, ठीक है। तो y² बराबर -x/3 है, ब्रैकेट बंद, x माइनस, ठीक, मान फिर पड़ेगा, देखिए x माइनस a, इसका आंसर कितना था, ये तो लिखा, इसका आंसर था x/3, अब पावर में 2, ऐसे कैंसिल हो गया, तो y² बराबर -x/3 है, ये ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ से बचेगा x माइनस 1/3 और x पावर 2। अब इसको थोड़ा सा ही करो, y² बराबर -x/3 है। अच्छा देखो यहाँ x माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2/3 x का होल स्क्वायर। बस एक स्टेप और समझो, ठीक, यहीं पर इसको हटा रहे, ठीक है, इतना नोट लिख लो फिर बताते हैं। बस कुल मिला के, ठीक, इसको बहुत आराम से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको हटा रहे, ठीक, स्टेप एक स्टेप और देख लो, ठीक। यहाँ से तो y² बराबर कितना बचा, -x/3 है, ये तो लिखे रहेगा, ठीक। और इसका आ जाएगा 4x² 9, मतलब स्क्वायर कर दिया, ठीक, कंप्लीट। अब ये देखो कितना हुआ, 27 है, ठीक, यहाँ 3 चला,
इसको दलाओ, ठीक। 27a आएगा, बताइए, ये 9 3 27 और कितना आ गया बोलो, बाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x3। अब इसको तो उठा लाओ, 27/a² प्लस का 4 और x3 बराबर 0। अब वहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी सवाल को छोड़ सकते लिख कर, ठीक। हालांकि ये आपका सवाल लग गया, ठीक। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, ये तो आंसर है, ठीक। देखो x3 आ रहा, 4x3 आ गया, ठीक। 27a बाई 27 हमने नहीं लिखा तो यहाँ लिख रहे, ठीक। 27a और बाई स्क्वायर, ये लग गया आपका सवाल, ठीक। मतलब हमने आप ठीक इन मतलब के आपको 3 सवाल बता दिए, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही है, और कुछ और सवाल आप अपने आप भी लगाएं ताकि इसके सवाल आप आसानी से सीख सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।